नमस्कार दोस्तों। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। एक बार ये पद्य थोड़ा सा रिवीजन के रूप में अपन देख लेते हैं। वैसे पढ़ा हुआ है तो देखिए, इस पद्य में तुलसीदास जी हैं वो दुष्ट लोगों के बारे में बता रहे हैं कि दुष्ट जन हैं, उनको मैं सच्चे भाव से उनको वंदना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो मतलब जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोगों का अहित करने में सबसे आगे रहते हैं, चाहे उनकी खुद की प्राण ही क्यों न चला जाए। तो देखिए, बहुरी बंदरी खलगण सती भाएं, जे बिनु काज दाहिने बाएं, कि मैं अब दुष्ट लोगों को सच्चे भाव से या सच्चे मन से वंदना करता हूँ कि मैं दुष्ट लोगों को सच्चे भाव या सच्चे मन से वंदना करता हूँ, जो कि बिना ही कारण के लोगों के, जो बिनु काज यानी बिना ही कारण के लोगों के दाहिने से वो क्या हो जाते हैं, बाएं हो जाते हैं। अर्थात अकारण ही अनुकूल जो आचरण है उसको त्याग करके वो प्रतिकूल आचरण करने लग जाते हैं लोगों के साथ में। परहित हानि लाभ जिन कोरे, हर्जे हर्ष विषाद बसेरे। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिन दुष्ट लोग होते हैं वो दूसरों के हितों को नुकसान पहुँचाते हैं। परहित यानी दूसरे जो लोग होते हैं उसका भलाई होती है, वहाँ पर वो लोग क्या कर जाते हैं, मतलब हानि पहुँचाते हैं, कष्ट पहुँचाते हैं उनको, यानी दूसरे के हितों के नुकसान पहुँचाने में आगे रहते हैं। और उजरे हर्ष विषाद बसेरे, और दूसरे का जब काम बिगड़ जाता है ना तो वो मन में बड़े हर्षित होते हैं और उनको बचते हुए देख करके वो क्या होते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। यानी दूसरा कोई इंसान अच्छी तरीके से रह रहा है तो उनको कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती है, या उनके कलेजे में क्या है कि मतलब सांप से लौटने लग जाते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर एकाज भट्ट सहस बाहु से। यानी भगवान विष्णु हरि होता है, विष्णु हर होता है भगवान शिव। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर का यशोगान उसी प्रकार से ऐसुब होता है जिस प्रकार से मानो चंद्रमा के राहु ग्रहण कर लेता है, चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है राहु का, उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु और शंकर का यशोगान उसी प्रकार से ऐसुब होता है जैसे कि राकेश के राहु का ग्रहण कर लेता है। वे दूसरों का अहित करने पे सहस्त्र मानी, पर एकाज भट्ट सहस बाहु, यानी जो दूसरों को इतना नुकसान पहुंचे, यानी दूसरों का अहित करने के लिए अपने आप को सहस्त्र अर्जुन के समान यानी मतलब योद्धा समझते हैं अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, इसका नुकसान कर दिया है। जे पर दोष लखही सहसाखी, पर हित गृत जी है में मन माखी। यानी वो इस प्रकार से होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के दोषों में को हजार आंखों से देख से। जो पर दोष लखही सहसाखी, यानी जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित में जिस उस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे घी में पड़ी हुई मक्खी होती है, वो स्वयं घी में गिर के बाद में अपने आप की यह लीला समाप्त कर लेती है कि पर हित गृत जी हैं के मनमाही। यानी वो इस प्रकार से होते हैं जैसे घी में गिर कर के मक्खी होती है, वो घी को तो खराब कर लेती है और स्वयं भी खत्म हो जाती है, लेकिन उनका मकसद ये है कि दूसरे का काम बिगाड़ना। तो यहाँ पर मक्खी के समान दुष्टों की प्रवृत्ति को बताया है। तेज करसानु रोष महिषा, यानी उनका तेज है वो करसानु यानी अग्नि, और रोष यानी क्रोध, महिषा मतलब यमराज के समान है। उनका तेज अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। अग अवगुण धन धनीय धनेशा, और पाप, अग होता है पाप, अवगुण यानी अवगुण होते हैं, उनको पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी समझते हैं अपने आप को। यानी पाप करना और अवगुण होना उसमें अपने आप को, जैसे कुबेर के पास में धन होता है तो वो इन चीज़ों को, पाप और अवगुणों को अपने आप में धन के समान समझते हैं। उदय केतु सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के, यानी वो इस प्रकार से होते हैं जैसे उदय केतु होता है मतलब धूमकेतु जो होता है ना, उदय केत समहित सबही, यानी कि जिनकी, यानी कोई इंसान है वो अपनी बढ़ती हुई स्थिति में सभी के हित का नाश करने हेतु यानी पुच्छल तारे के समान वो समझते हैं और इस प्रकार से उसका नुकसान पहुंचा करके कुंभकर्ण के समान सोते रहने में अपने आप की वो भलाई समझते हैं। पर एकाज लगही तनु परिहरी ही, जिमी ही उपल कृषि दली गलही, यानी वो इस प्रकार से होते हैं जैसे ओले होते हैं, वो खेती पर ओले गिरने के बाद में खेती को तो नष्ट कर ही देते हैं और स्वयं भी गल जाते हैं, परंतु वो लोग भी दुष्ट जन, वो दूसरों का काम बिगाड़ने में अपना शरीर तक को छोड़ देते हैं। पर एका जो लगी तनु पर हरी, यानी दूसरे को नुकसान पहुंचाने में वो अपने आप को खत्म करने तक भी हैं, यानी अपने प्राण भी वो गंवा सकते हैं। जिस प्रकार से ओला होता है वो खेती में गिर करके खेती को तो नष्ट करता है, परंतु अपने आप भी वो गल जाता है, नष्ट हो जाता है। बंदो खल जैसे शेष सरोसा, आगे कहते हैं कि जैसे
दुष्टों को हजार मुख वाले शेष नाग के समान समझ करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बंदव का मतलब प्रणाम करना, खल यानी दुष्टों को, जस शेष सशेषा यानी मैं दुष्ट जो लोग हैं उनको हजार मुख वाले शेष नाग जी के समान समझ करके प्रणाम करता हूँ। सहस बदन बरन पर दोषु, और उनको रानी मतलब उनको है जो प्राय दोषों पर हजार मुखों से बड़े दोष के साथ मैं उसका वर्णन भी करता हूँ, यानी हजार मुखों के समान मैं है। वो जो दुष्ट हैं उनको हजार मुख वाले शेषनाग जी के समान समझ करके उनको प्रणाम करता हूँ, और प्राय दोषों का हजार मुखों से बड़े दोष का वर्णन करते हुए मैं उनको हमेशा वंदना करता हूँ। फिर पुण्य बरनव पृथु राज समाना, मैं पुनः उनको निवेदन करता हूँ जिस प्रकार से जैसे राजा पृथु के समान मान करके वो दुष्ट लोगों को, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दुष्ट लोगों को किसके समान माना है, तो राजा पृथु के समान माना है कि मैं उन्हें पुनः प्रणाम करता हूँ, यानी पृथु राजा के समान मान करके प्रणाम करता हूँ। जो पर अग सुनई सहस दस काना, यानी राजा परशुराम थे, उनको 10,000 कानों से दूसरों के दोषों को सुनता था, यानी उनको भगवान श्री राम ने उपदेश दिया था तो उनको सुनाई नहीं दिया, तो 10,000 कान उन्होंने उधार में मांगे थे। तो यानी राजा पृथु हैं, उन्होंने 10,000 कानों से दूसरों के दोषों को सुनते थे। बहुरी सक्रे सम बनी है तेई संतन सुराकिन हित है जेही, यानी राजा पृथु ने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। फिर इंद्र भगवान जो हैं संतन सुनई हित जेही, यानी संतों के गुणगान सुनने या भगवान का गुणगान सुनने के लिए राजा पृथु ने 10,000 कान उधार मांगे थे। वचन वज्र जेही सदा प्यासा, यानी इंद्र के समान मान करके उनकी विनय मैं करता हूँ कि सहस नयन पर दोषु निहारा, कि जिनको सहस नयन यानी मतलब जिनको सूर्ययन मधुरा मदिरा जो होता है ना उसको निकी और हितकारी मालूम होती है, तो इंद्र के लिए सुरकानी जो शब्द है वो दो अर्थों में लगता है। एक तो देवताओं के लिए सेना के हितकारी, और दूसरा इंद्र के कठोर वचन जो होते हैं, वज्र के समान कठोर वचन होते हैं उनके लिए। उदासीन अरिमित हित सुनते जरहि खल रीत, कि दुष्टों की ये रीत होती है कि वो उदासीन होकर के वो शत्रु तथा मित्र किसी का भी वो हित सुन करके जलने लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं कि ऐसी स्थिति ऐसी रीति होती है दुष्ट लोगों की कि चाहे उनके लिए उदासीन हो वे, और चाहे शत्रु हो अथवा उनके लिए कोई मित्र हो, किसी का भी वह हित सुन करके जलने लग जाते हैं, यानी किसी के भी वो सगे नहीं हो सकते हैं दुष्ट लोग। जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति, तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं ये जान करके मैं दोनों हाथ, पानी का मतलब पानी हाथ होता है, जुग जोरी यानी दोनों हाथों को जोड़ करके ये है जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है, कि ये जन मतलब तुलसीदास स्वयं उनसे प्रणाम करता है दोनों हाथ जोड़ करके कि दुष्टों से मैं कोई भी मामला है वो अधूरा नहीं रखना चाहता हूँ, उनको विनय होकर के विनीत होकर के बार बार प्रणाम करता हूँ, यानी वो किसी का भी भला नहीं चाह सकते हैं। अगला पद्य देखिएगा, मैं अपनी दिशा कीनी नहीं हो रहा। ये जो अवतरण है, इस अवतरण में महाकवि तुलसीदास ने दुष्टों की जो निंदा करते हैं और सज्जनों से अलग करके देखते हैं और कहते हैं कि यद्यपि मैंने अपनी ओर से दुष्टों को प्रसन्न करने के लिए उनकी वंदना की है, मैं अपनी दिशा कीनी नहीं हो रहा, कि मैंने अपनी ओर से दुष्टों की है, दुष्टों को प्रसन्न करने के लिए उसकी वंदना की है, ताकि तिनी निश ओर ने लाउल बोहरा, कि दुष्टों को प्रसन्न करने के लिए उनकी वंदना की है ताकि वे मेरे प्रतिकूल न हो, किंतु वे अपनी ओर से दुष्टता करने में कभी नहीं चूकते, यानी वो किसी प्रकार से दुष्टता करने में वो आदमी चूक नहीं सकते, यानी वो दुष्टता तो वो छोड़ेंगे नहीं। किस प्रकार से नहीं छोड़ेंगे, बाये से पली अहि अति अनुरागा हो ही निरामस कबहू ही काका। आगे कहते हैं कि दुष्ट लोग हैं उनको चाहे कितना भी प्रश्न कर लो वो दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। वो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि आप कौवे को चाहे कितने ही प्रेम से पालो, कौवे को चाहे आप कितने ही प्रेम से पालो कि हो ही निरामिष कबहू ही काका, परंतु कौवा होता ना वो मांस का परित्याग करके शाकाहारी कभी नहीं बन सकता। तो दुष्टों की स्थिति भी वही होती है, उनको आप कितनी भी प्रीति कर लो कितना भी प्रेम कर लो वो अपनी दुष्टता किसी भी हालात में नहीं छोड़ सकते हैं। बायसी पाले ही अति अनुरागा, चाहे आप कौवे को कितने भी प्रेम से पाल करके अपने पास में रखो, किंतु वह हो ही निरामिष कबहू नहीं काका, परंतु वो मतलब मांस का परित्याग करके कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता है। बंदऊ संत असज्जन चरना, बंदऊ बंदऊ का मतलब प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं मैं संत और असंत दोनों के चरणों को वंदना करता हूँ। बंदऊ मतलब प्रणाम या वंदना करता हूँ संतों को और असंतों को, यानी सज्जनों और दुष्टों दोनों को ही मैं चरणों को वंदना करता हूँ। ये दोनों दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, और ये दोनों जो होते हैं वो दुख देने वाले थे, यानी सज्जन होता है वो भी और चाहे असज्जन हो दोनों ही क्या होते हैं दुख देने वाले थे, परंतु उसमें कुछ अंतर हो सकता है। दोनों में
दुखद परद उभय बीच कछु बरना, यानी ये दोनों दुख देने वाले थे, परंतु दोनों में अंतर होता है। वह अंतर ये है कि सज्जन से अपन बिछुड़ते हैं ना, तो देखिएगा कि बिछुड़त एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दारुण दुख देही, कि सज्जन से अगर अपन बिछुड़ते हैं, बिछुड़त मतलब बिछुड़ते हैं, एक प्राण हरि लेही, हरि का मतलब यहाँ पर भगवान विष्णु से नहीं है, यहाँ पर हरि का मतलब है अपना हरना, यानी एक से मतलब सज्जन से अपन लोग बिछुड़ते हैं तो वो अपने प्राणों को हर लेता, मतलब अपनी जान ही निकाल लेता है। सज्जन लोग ऐसे ही होते हैं, उनसे अगर अपन बिछुड़ते हैं तो वो अपना प्राण हर लेते हैं। और दूसरा ये है कि असज्जन जो लोग होते हैं वो मिलते हैं ना, अगर कहीं से दुष्ट लोगों से जब अपन मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं, तो वो दुख ही देंगे, है ना। दुष्ट लोगों से मिलेंगे तो वो किसी न किसी प्रकार का अपन को दुख ही देंगे। इसलिए कहते हैं कि सज्जन और असज्जन दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु अंतर इतना ही है, एक तो प्राण हर लेगा अपना, मतलब जान ही निकालेगा, और दूसरा कुछ ना कुछ अपने को तकलीफ पहुंच जाएगा। समझ रहे हो बात को। आगे देखो, उपजई एक संग जग माही, जलज जोंक जिमी गुण बिलगाही। उपजई एक संग जग माही, यानी उपजई का मतलब सज्जन और असज्जन जो लोग हैं वो इस संसार में एक ही जगह पैदा होते हैं, क्योंकि किंतु सज्जन और असज्जन हैं वो दोनों एक ही इस संसार में मतलब एक जगह ही पैदा होते हैं, यानी इसी दुनिया में सज्जन रहते हैं और इसी दुनिया में दुष्ट प्रवृत्ति के असज्जन लोग होते हैं वो पैदा होते हैं। किंतु एक साथ पैदा होने पर भी उनकी स्थिति कैसी होती है, देखिएगा कि जलज जोंक जिमी गुण बिलगाही, सज्जन और असज्जन होते हैं इसी संसार में पैदा, परंतु एक तो कमल के समान होता है और एक जोंक के समान होता है। यानी सज्जन जो लोग होते हैं वो तो ऐसे होते हैं, इन दोनों के गुण अलग अलग होते हैं, कि सज्जन जब कमल के समान होते हैं तो कमल का जब अपन दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, सुख प्राप्त होता है, तो इसी प्रकार से सज्जनों का अपन को संगत मिलती है तो अपन को आत्मा की संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है। जबकि असज्जन लोगों से मिलते हैं तो वो जोंक के समान होते हैं, यानी जोंक का शरीर के अगर स्पर्श पा जाते हैं तो जोंक रक्त चूसने लग जाता है, आदमी को मार डालता है। इसलिए दोनों के गुण क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है परीक्षा में, व्याख्याता भर्ती में, कि जलज जोंक जिम गुण बिलगाई, यहाँ पर जलज किसको कहा गया, सज्जन लोगों को जलज कहा गया, और जोंक यानी असज्जन लोग जो हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो जो जोंक की तरह होते हैं, यानी जोंक अपने शरीर को स्पर्श करेगा तो रक्त चूसने लग जाएगा, और अगर जलज यानी कमल अपने शरीर को स्पर्श करेगा तो बिल्कुल कोमल लगेगा, स्पर्श करेगा तो सुख देगा, क्योंकि वो कोमल होता है और खुशबू आएगी उसमें। तो इसी प्रकार से जलज और जोंक दोनों को मतलब कमल और जोंक को, एक को सज्जन बताया है, एक को असज्जन। आगे देखिएगा, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। बहुत बड़ी बात कही है कि सुधा सुरा सम साधु असाधु। आगे कहते हैं कि साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी इस सागर में उबारने वाला होता है। सुधा सुरा सुम साधु असाधु, साधु और असाधु मतलब सज्जन और असज्जन दोनों के बारे में अभी भी बता रहे हैं तुलसीदास जी कि साधु होता है वो अमृत के समान मृत्यु रूपी इस संसार से उबारने वाला होता है, जबकि असाधु जो लोग होता है ना, जनक एक जग जल्दी अगाधु, और असाधु होता है वो एक मदिरा के समान होता है, मोह माया होती है, प्रमाद होता है, जड़ता होता है, वो उत्पन्न करता है। असाधु लोग दोनों को ही उत्पन्न करने वाला ये जगत रूपी जो अगाध समुद्र एक ही है, यानी इन सज्जन और असज्जनों को पैदा करने वाला एक अगाध जलधि का मतलब सागर होता है, यानी ये संसार रूपी जो सागर है वो दोनों को यहीं पर पैदा करता है। और शास्त्रों के अनुसार इसमें क्या लिखा है कि अमृत और मदिरा दोनों जो होती हैं वो समुद्र में ही पैदा होती है। तो इसीलिए इस संसार को समुद्र की उपमा इसलिए दी गई है। आप लोग इतने दिनों से ये समझ रहे थे, ये पढ़ रहे थे अपने कि संसार रूपी सागर, तो संसार रूपी सागर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जो सुधा अमृत होती है वो और सूरा शराब दोनों ही किसमें मथी जाती हैं, समुद्र से ही पैदा की जाती हैं, समुद्र से ही बनाई जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सुधा सुरा सम साधु असाधु, कि सुधा यानी अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार सागर को उबारने वाले होते हैं कौन, साधु सज्जन लोग। असाधु लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इस संसार में मतलब जैसे मदिरा के समान मोह माया प्रमाद जड़ता आदि उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो दोनों उत्पन्न करने वाले ये संसार रूपी सागर यहीं पर ही है, इस संसार रूपी समुद्र में ही दोनों पैदा होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार अमृत और सूरा दोनों ही समुद्र से ही पैदा की जाती हैं। अब देखो, भल अन भल निज निज करतूरी, लहत सूजस अपलोक विभूति। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार मतलब यश और अपयश की संपत्ति प्राप्त करते हैं। भल अन भल निज निज करतूरी, यानी भले और बुरे लोग होते हैं वो अपनी अपनी करनी होते हैं, निज निज अपनी अपनी करतूरी यानी करनी के अनुसार लहत सूजस अपलोक विभूति, यानी यश और अपयश अपने आप ही
प्राप्त करते हैं, यानी कोई अच्छाई करेगा तो अच्छाई मिलेगी, बुराई करेगा तो उसको बुराई मिलेगी। ये प्रकृति का नियम होता है। आप करके देख लीजिए अपनी मतलब दैनिक जीवन में 10-20 दिन अच्छे काम करके देखिए आप लोग। हाँ, आपके साथ अच्छाई हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपके साथ अच्छाई नहीं होगी तो बुराई भी किसी भी हालत में नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको अच्छाई ही मिलेगी। प्रकृति जिस ऐसी होती है कि जिसको आप देते हो ना उससे दुगुना करके वो आपको अच्छा करके देती है। तो प्रकृति का नियम है कि जो भले लोग होते हैं उनको भलाई मिलती है, यश मिलता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनको अपयश मिलता है। यानी अपनी अपनी करने का ही इस संसार में नियम है कि जैसा जो कोई करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु की यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। सुधा अमृत होती है, सुधाकर चंद्रमा को कहा जाता है, सुरसरी गंगा को कहा जाता है, और साधु सज्जन लोगों को कहा जाता है। तो देखिएगा कि सुधाकर सुरसरी साधु कि अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु, एवं गरल यानी विष, अनल यानी आग अग्नि, और कलिमल यानी कलयुग, ये पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याधि के समान है। ये चारों चीजें हैं, वो चारों चीजें मतलब पापों का, कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। विष यानी अग्नि, अग्नि रूपी विष है। कलयुग के जो पाप हैं उन अवगुणों को नष्ट करने वाले क्या क्या चीज़ हैं? सुधा अमृत है, सुधाकर चंद्रमा है, सुरश्री गंगा है, और साधु जो लोग हैं वो गरल अनल कलिमल सरी साधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे ही भाव निकते ही सोई। यानी अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग ये पापों की नदी है, अर्थात कर्मनाश और हिंसा के कारण ही व्याध वाला है। जिसके गुण और अवगुण जानते हैं, यानी जो लोग इनके गुण और अवगुण जानते हैं वही जिसे जो बाता है वो वही उसको अच्छा लगता है। यानी किसी को अमृत अच्छी लगती है, किसी को चंद्रमा, किसी को गंगा, किसी को सज्जन लोग, किसी को जहर देना अच्छा लगता है, किसी को क्रोध के रूप में अग्नि रूपी क्रोध अच्छा लगता है। ये सब कर्म जो है ना, जिसको जो अच्छा लगता है ना वो वैसा ही इस दुनिया में, इस संसार सागर कलयुग में करता जाता है, और उसको उसी के गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। यानी जिसे जो कोई भाता यानी अच्छा लगता है उसे ही वह करता रहता है। आगे देखिएगा, इसमें आगे लिखा है, भलो भलाई पे लहई लहई नीचाही नीचू, सुधा सुराही अमरता, गरल सराही मीचू। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पर दोहा दिया गया है। ये ऊपर वाली चौपाइयाँ हैं और नीचे वाला छंद है वो दोहा है। भलो भलाई पे लही, कि भला व्यक्ति भलाई को ग्रहण करता है। भलो भलाई पे लही यानी भला व्यक्ति भलाई को ग्रहण करता है, और लहई नीचा ही नीचू, और नीच नीचता को ही ग्रहण करेगा। यानी भला भलाई को ग्रहण करेगा तो नीच आदमी है वो नीचता को ग्रहण करेगा। सुधा सुरा रही अमरता, आगे कहते हैं कि अमृत की सराहना अमर करने के लिए होता है। सुधा सुरा रही, सुधा अमृत होती है तो अमृत की सराहना हमेशा आदमी को अमर करने के लिए होती है। गरल सुरा रही मीचू, और विष की जो सराहना है वो मारने के लिए होती है। यानी जहर वही अच्छा माना जाता है जो किसी को मार देता है, और अमृत वही अच्छी मानी जाता है मतलब जिससे आदमी अमर हो जाता है। तो भला होता है उसकी वो भलाई को ग्रहण करेगा, नीच होगा वो नीचता को ग्रहण करेगा। अमृत की सराहना तभी होगी जब वह किसी को अमर कर देगी, और जहर की सराहना तभी होगी जब वह किसी का मार देगा। समझ गए बात को? तो इसलिए भले को भलाई और बुरे को बुराई, और जिसके जैसे गुण होते हैं ना उसको वैसी ही बड़ाई या सराहना मिलती है। अगला पद्य देखिएगा, चौपाई खल परिहास, बहुत ही प्यारी चौपाई है। इसमें एक्चुअल में क्या है कि तुलसीदास जी जो हैं, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहें कलकंठ कठोरा, यानी दुष्टों का जो दुराग्रही आचरण है उसका उपहास करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट यदि मेरी इस रचना का उपहास करेंगे, खल खल का मतलब दुष्ट, परिहास होई हित मोरा, अगर दुष्ट लोग मेरी इस रचना का उपहास करेंगे तब भी मेरा ही हित होगा। होई हित मोरा यानी मेरी भलाई होगी। दुष्ट लोग होंगे वो इस रामचरितमानस का अगर उपहास उड़ाएंगे कि क्या लिखा है उसमें भी मेरी भलाई है। क्यों? क्योंकि मधुर कंठ वाली कोयल को कोई तो कठोरी कहा करते हैं, क्योंकि काक कहें कलकंठ कटोरा, क्योंकि कौवा जो होता है ना वो मधुर बोलने वाली कोयल होती है ना, उसको यही कहता है कि ये भी कठोरी बोल रही है। तो इसलिए दुष्ट जो लोग होते हैं वो तो ऐसा ही कहेंगे कि ये रचना में कुछ भी नहीं है, परिहास ही उड़ाएंगे। उनको तो पता ही नहीं है कि इसमें कितने गुणग्राही रचना है, कितनी बढ़िया रचना लिखी है, आज तक की संसार की सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक रचना मानी जाती है। तो दुष्ट लोग अगर मेरी रचना का परिहास उड़ाएंगे उसी में मेरी भलाई होगी, क्योंकि मधुर कंठ वाली जो कोकिला होती है वो गाती है, तो कव्य जो होते हैं ना वो उसको कठोरी कहा करते हैं। जैसे हंस बक दादुर चातक कही, जिस प्रकार से देखिएगा बगुले हंस को कहते हैं और दादुर चातकी को। दादुर होता है मेंढक, चातकी होती है मतलब
पपैये पर हंसते हैं। जिस प्रकार से बगुले होते हैं वो हंसों पे हंसते हैं और एक मेंढक होते हैं वो पपैये पर हंसते हैं, और वैसे ही हंस ही मिलन खल बिमल बत कही, वो वैसे ही हंसते हैं जैसे मिलन पर, जैसे मिलन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी में हंसते हैं। जैसे निर्मल मन के जो लोग होते हैं कि जैसे ही मलिन यानी मैले मन के जो लोग होते हैं वो निर्मल वाणी पर हंसते हैं, यानी निर्मल वाणी के कोई इंसान होता है उस पर जिसके मन में दुष्ट क्रोध ईर्ष्या भरी रहती है वो उस पर हंसता है कि वो इस प्रकार की अच्छाई बातें क्यों बता रहा। इसी प्रकार से दुष्ट लोग भी मेरी रचना पर ऐसे ही प्रयास उड़ाएंगे। जैसे कोयल होती है मीठी बोलती है फिर भी कौवा उस पर हंसता है, बगुला होता है वो हंस पे हंसता है, मेंढक होता है वो पपैये पे हंसता है। उसी प्रकार दुष्ट जो लोग होते हैं मलिन मन वाले जो लोग होते हैं निर्बल वाणी पे हंसते हैं, वैसे हंसेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिन्ह कहूँ सुख दे हास्य रसे एहू। तो यहाँ पर कवित रसिक न राम पद नेहू, यहाँ पर कहते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं न तो कविता के रसिक हैं और न ही रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम करते हैं। कविता रसिक यानी जो दुष्ट लोग होते हैं वो न तो कविता का रस जानते हैं कि कविता में कितनी रसिकता है, और ना ही वो राम पद ये हो न ही श्री राम जी के चरणों को प्रेम कर सकते हैं। तिनई कहें सुखद हास्य रस एहू, और उनको आगे कहते हैं उनके लिए तो ये कविता सुखद हास्य का काम करेगी। तिनही तिनही मतलब दुष्टों को लिए आया ये तिनही यानी उनके कहें सुखद हास्य रस लेहू, यानी उन लोगों के लिए तो ये कविता क्या है कि सुखद हास्य रस का ही काम में करेगी। भाषा बनी थी भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसी नहीं खोरी। आगे कहते हैं कि प्रथम तो ये भाषा की रचना है, भाषा बनी थी भोर मति मोरी। पहली बात तो ये कि भाषा की रचना है। दूसरी है कि मेरी भोली वाली बुद्धि, भोरी मति मेरी, भोरी मतलब भोली मति मेरे बुद्धि, मोरी मतलब मेरी। तुलसीदास जी कहते हैं पहली बात तो ये है कि ये मेरी भाषा की रचना है। कहते हैं कि प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरी है मेरी भोली बुद्धि की रचना है, यानी मेरी भोली वाली बुद्धि है उस हिसाब से मैंने लिख दी, इसलिए ये रचना हंसने योग्य है। हंसे ही जोग हंसे नहीं खोरी, इसलिए ये क्या है कि ये रचना हंसने योग्य है, हंसने में उन्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा। दुष्ट लोगों वो हंस सकते हैं, खुली छूट है तुलसीदास जी ने उनको दे दी है। प्रभु पद प्रीति ने समझू नी की, तिनई कथा सुनी लागे ही फीकी। बहुत अच्छी बात कही है कि जिनको प्रभु के चरणों से प्रेम नहीं है, आगे कहते हैं कि जिन्हें न तो प्रभु के चरणों से प्रेम है, प्रभु पद प्रीति यानी प्रभु श्री राम के पद पैरों के चरणों से प्रीति न समझूने की, यानी जिन लोगों को प्रभु के चरणों से प्रेम नहीं है और न ही अच्छी उनको समझी यानी समझ बुद्धि है उनकी अच्छी, ना तो भगवान श्री राम के चरणों से प्रेम करते हैं ना ही उनके अच्छी कोई समझने वाली बुद्धि है। तेने कथा सुनी लागे फीकी, उन लोगों के द्वारा ये कथा अगर सुनी जाएगी तो उनको सुनने को तो ये कथा है वो बिल्कुल फीकी सी लगेगी, यानी नीरस लगेगी, उनको पता ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो तो हंसी उड़ाएंगे। हरिहर पद रतिमती ने कुत करी, तेने कहूँ मथुरा कथा रघुवर की, मधुर कथा रघुवर की। तो हरिहर पद रति मति ने कुत रकी, यानी हरिहर पद रति मति न कुत रकी। यहाँ पर कहते हैं कि श्री हरि यानी विष्णु भगवान, हरि का मतलब विष्णु भगवान, हर का मतलब शिव भगवान की पद रति मति ने कुतर की, कि जिनको भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों से प्रीति नहीं है और जिनकी बुद्धि भी कुतर की यानी कुतर्क करने वाली है, कुतर्क करने वाली नहीं है, यानी तर्क वितर्क नहीं कर सकती, जिनको न तो भगवान विष्णु के चरणों से ना भगवान शिव के चरणों से प्रीति है, ना ही उनकी बुद्धि वो तर्क वितर्क करने वाली सी है, यानी वो तर्क वितर्क नहीं कर सकते। अर्थात जिन्हें कहें मथुर कथा रघुवर की, और जिनके चरणों में प्रीति है उनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, अर्थात श्री हरि और हरे यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव में भेद या फिर ऊंच नीच की जो कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें रघुवीर की यह कथा मीठी लगेगी। उनको यह रघुवीर की कथा है वो क्या लगेगी, मीठी लगेगी, यानी सुनने में वो क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। जिनको यह पता है कि इसमें किसकी है, भगवान विष्णु भगवान शिव के पदों से प्रीति है, और तर्क वितर्क करने की जिसमें बुद्धि है वो तर्क वितर्क कर सकते हैं, जानते हैं, अर्थात हरि और हरे के भेद या ऊंच नीच की कोई उसमें मतलब कोई कल्पना वल्पना नहीं कर सकते कि भगवान शिव और विष्णु एक ही हैं, जानते हैं कि इसमें कितनी अच्छाई है, सुनने में कितनी बुराई है। तिन्ही कथा मथुर कथा रघुवर की, तो तिन्ही कहूँ यानी उन लोगों को ये जो भगवान श्री राम की जो कथा है वो मीठी लगेगी, यानी सुनने में अच्छी लगेगी। भगवान विष्णु भगवान शिव भगवान श्री राम वो कौन है क्या है उनके बारे में अगर वो सब कुछ जानेंगे तब वो कथा अच्छी लगेगी, अन्यथा किसी लोगों को ये कथा अच्छी नहीं लगेगी। राम भक्ति भूषित जिये जानी, आगे कहते हैं कि राम भक्ति भूषित जिये जानी, सुनई सुजन सुराही सुबानी। आगे कहते हैं कि श्री राम जी की भक्ति से भूषित
जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे कि राम भक्ति की जो लोग हैं वो राम भक्ति से भूषित हैं, और ये जान करके कि ये राम भक्ति के रूप में ये ग्रंथ लिखा गया है, तो वो सुंदर वाणी से इसको सुनेंगे। सुने ही सुजन सुराही सुबानी, सुराही मतलब सुंदर वाणी से, यानी स्वर्ण रूपी जो वाणी होती है, स्वर्ण सुंदर जो वाणी होती है, उसकी सराहना करते हुए वे इस कथा को सुनेंगे। कभी न कोऊ नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनो। आगे कहते हैं मैं न तो कोई कवि हूँ, कभी न कोऊ नहीं बचन प्रवीणु, यानी मैं न तो कवि, कवि का मतलब कवि, न तो मैं कोई कवि हूँ, न ही कोई वाक्य रचना करने में मुझे कुशल है यानी प्रवीण हूँ, न ही बचन प्रवीणु, न ही कोई मैं वाक्य रचना करने में कुशल हूँ। मैं तो सब कल्पनाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। सकल कला सब विद्याहीन हूँ, यानी सभी कलाओं और समस्त कल्पनाओं से मैं क्या है, कलाओं और विद्याओं से मैं क्या है, बिल्कुल हीन हूँ। मैं न कोई कवि हूँ, न कोई अच्छी वाक्य रचना कर सकता हूँ, न मेरे पास में कोई कला है, न कोई विद्या है, सब तरीके से मैं तो बिल्कुल हीन आदमी हूँ। अपने आप को हीन दर्शा रहे हैं तुलसीदास जी, जबकि बड़े विद्वान होते हैं वो यही बात लिखते हैं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। आगे क्या कहते हैं कि मैं तो नाना प्रकार के आखर यानी अक्षर है, अर्थ है, अलंकार है, अनेक प्रकार की छंद रचना जो है, और बाहों में रसों का अपार भेद करके कविता में भांति भांति के गुण दोष इसमें भर दिए हैं कि आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, यानी विविध प्रकार के मैंने इसमें भाव रस गुण अलंकार दोष वो सब कुछ इस कविता में भांति भांति के भर दिए हैं, और एक रचना है वो मैंने बना दी थी। तो यहाँ पर कहते हैं आखर अर्थ अलंकृत नाना, कि मैंने नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार अनेक प्रकार की छंद रचना उसमें कर दी है। छंद अनेक विधान है, अनेक प्रकार के छंदों से इसकी रचना कर दी है, और भाव भेद रस भेद अपारा, और आगे कहते हैं कि यहाँ पर भावों और रसों के अपार भेद से कविता की भांति भांति के कवित गुण दोष गुण विविध प्रकार, यानी इस कविता में अनेक प्रकार के गुण और दोष होते हैं वो सब इसमें डाल दिए हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, आगे कहते हैं कि इसमें मेरा कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, कि मैं ये कागज पर लिख करके भी ये बात को दर्शा सकता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं कि काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, यानी मुझ में काव्य रचना करने से संबंधित एक भी गुण मुझ में नहीं है। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, यानी ये बात मैं बिल्कुल सत्य शपथपूर्वक कह सकता हूँ, कोरे कागज पर लिख करके भी ये बात दे सकता हूँ कि मुझ में ना काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। ये बात मैं कोरे कागज पर लिख करके शपथपूर्वक कह सकता हूँ। बनित मोरी सब गुण रहित है, विश्व विदित गुण एक। आगे कहते हैं मेरी रचना सब गुणों से रहित है। बनित मोरी सब गुण रहित है, विश्व विविध गुण एक, सो बिचारी सुनयु सुमति जिन्हीं जिन्हीं के विमल विवेक। बहुत अच्छी बात कही है कि बनित मोरी सब गुण रहित है। कहते हैं कि मेरी ये रचना है सब गुणों से रहित है, गुण रहित यानी गुणों से रहित है। विशित विश्व विदित गुण एक, यानी विश्व इस बात को जानता है, विश्व विदित है ये बात। कहते हैं कि सब संसार है, जगत प्रसिद्ध ये बात है कि इसमें एक भी गुण नहीं है, कि यह गुणों से रहित है, और इसमें सब जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है। और उसमें क्या है कि सो बिचारी सुनहि सुमति जिन्हें में बिकल विमल विवेक, यानी इसमें यह है कोरे कागज पर, मतलब ये इस प्रकार की है कि अच्छी तरीके से उसे विचार करके अच्छी बुद्धि वाले जो पुरुष हैं जिनके पास निर्मल ज्ञान है वही इस बात को, निर्मल विवेक वाले लोग हैं वही इस बात को समझ सकते हैं कि बनित मोरी सब गुण रहित, यानी मैं ये बात कहता हूँ कि मेरी ये रचना सब गुणों से रहित है। विश्व विविध गुण एक, यानी विश्व इस बात को जानता है, विश्व प्रसिद्ध ये बात है कि इसमें एक ही गुण है। सो बिचारी सुनहि सुमति जिन्हीं, कि मैंने अच्छी तरीके से सब विचार करके अच्छी बुद्धि वाले जो पुरुष होते हैं, सुनहि सुमति जिन्हीं सो विकल विवेक, यानी अच्छी बुद्धि वाले जो लोग हैं वो पुरुष हैं, वो निर्मल ज्ञान वाले ही इस बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस रचना में मेरी तरफ से कुछ भी नहीं डाला गया। यानी अच्छी बुद्धि वाले यानी जो विद्वान जो लोग हैं ना वही इस रचना से गुण अर्थ दोष वो सब इसमें निकाल सकते हैं, और जो निर्मल बुद्धि वाले ज्ञान वाले जो लोग हैं वही इसको सुनेंगे। आगे देखिए, मंगल करनी कलिमल हरने तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की ज्यों सरिता पावन पाथ की। यानी इस छंद में महाकवि तुलसीदास वो राम कथा में की महिमा का वर्णन करते हैं। राम कथा किस प्रकार की होती है, वो कैसी होती है, वो तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल करनी, कि रघुनाथ की जो कथा है वो मंगल करनी मतलब कल्याण करने वाली है। कलिमल हरनी यानी कलयुग के पापों को हरने वाली, कलिमल मतलब कलयुग के, हरनी यानी कलयुग के जो पाप हैं उनको हरने वाली है।
तुलसी कथा रघुनाथ की, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस है, ये रघुनाथ जी की जो कथा है वो कलयुग के पापों को हरने वाली है। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरिता पावन पात की, यानी मेरी इस बद्धी कविता रूपी नदी की जो चाल है वो पवित्र जल वाली जो गंगा है उस चाल के समान टेढ़ी है। यानी गति क्रूर, क्रूर का मतलब टेढ़ी, यानी गति क्रूर कविता सरित की, जो सरिता पावन पात की, यानी मेरी ये जो कविता है बद्धी कविता, इसमें इस कविता नदी रूपी जो चाल है, जो पवित्र नदी होती है ना गंगा, उस पवित्र नदी गंगा की चाल की तरह मतलब टेढ़ी है मेरी कविता, हर एक की समझ में आने वाली नहीं है। प्रभु सूजस संगति बनिति भली होई सूजन मन भावनी। आगे कहते हैं प्रभु भगवान श्री राम ने सुंदर यश के संग में ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली मानी जाएगी। प्रभु सूजस संगति बनिति भली होई सूजन सूजन मन भावनी। कहते हैं कि प्रभु श्री राम की ये सुंदर यश के संग में और ये कविता सुंदर तथा सज्जनों को मन को भावने वाली मानी जाएगी। भव अंग भूति मसान की संभूति सुहावनी पावनी। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस का मतलब निचोड़ इस पंक्ति में निकाल के दे दिया है। किस प्रकार से दिया है, ऊपर वाली पंक्ति समझिएगा कि ये जो मैंने कविता लिखी है, मतलब रामचरितमानस को कविता बोलते हैं तुलसीदास जी, कि प्रभु सूजस संगति बनिति भली होई सूजन मन भावनी, यानी ये जो कविता मैंने लिखी है वो प्रभु रघुनाथ श्री राम के सुंदर यश के संग में ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को सुहावनी यानी भावनी है, मन को भावने वाली है, अच्छी लगने वाली है। ये इस प्रकार से अच्छी लगने वाली है। बहु अंग भूति मसान की सुमृति सुहावनी पावनी। जिस प्रकार से देखिए शमशान की जो मिट्टी होती है ना, अपवित्र राख, भूति मसान की, मसान यानी शमशान की, कि शमशान की जो अपवित्र राख होती है जो भगवान शंकर के अंग में जब वो लिपट जाती है तो वो एक भभूति के समान होने लग जाती है और उसे स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। यानी भगवान शंकर को अपन स्मरण करते हैं तो उस भभूति को जब याद करते हैं तो वो राख है, वो मसान की मिट्टी है, वो क्या है, मसान की जो राख है वो पवित्र हो जाती है भगवान शंकर के शरीर के लग करके। उसी प्रकार से मेरी ये जो कविता है वो प्रभु भगवान श्री राम के सुंदर यश और उसके संग में यह कविता सुंदर तथा सज्जनों को मन को भाने वाली है। जिस प्रकार से शमशान की मिट्टी जो होती है, राख जो होती है, जो अपवित्र समझी जाती है और जो भगवान श्री शंकर के अंग में लगने से वो भभूति समझाई जाती है, सुहावनी लगने लग जाती है, उसी प्रकार से मेरी ये जो कविता है वो काफ़ी पवित्र हो जाती है। तो उसको याद करते हुए, स्मरण कराते हुए कहते हैं कि ये पवित्र करने वाली है, यानी हर कोई जो सुनेगा उसका मन पवित्र होगा। रामचरितमानस को जो भी बंदा सुनेगा उसका मन पवित्र होगा। तो अच्छा प्रश्न यहाँ पर व्याख्याता भर्ती के लिए बन सकता है कि प्रभु सूजस संगति बनिति भली होई सूजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमनिति सुहावनी पावनी। यानी यहाँ पर किसको पवित्र और किसको अपवित्र बताया है, किस प्रकार से, यानी शमशान की मिट्टी जिस प्रकार से अपवित्र होती है, जो राख है शमशान की राख अपवित्र होती है, वो भगवान शंकर के अंग से लगने से सुहावनी अपवित्र हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान श्री राम की जो कथा है, ये संग है, ये कविता सुन करके सज्जनों को मन भाने वाली लगती है, यानी बहुत ही अच्छी लगेगी। सज्जन जो लोग हैं, ज्ञानी जो लोग हैं, उनको बहुत ही अच्छी लगेगी, मन को भाने वाली लगेगी। अगली पंक्ति देखिए, अगला पद्य देखिएगा। अगला पद्य है समझू सरिस नाम अरुणामी। यहाँ पर भगवान श्री राम के नाम को लेकर के तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस का जो बालकांड है उसके मैंने मंगलाचरण में तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके अंतर्गत मैंने जैसे भगवान विष्णु हैं, शंकर हैं, पार्वती है, गणेश है, संत असंत है, दशरथ कौशल्या है, दुष्ट जो लोग हैं, उन सभी की, देवी देवताओं की, तीर्थयात्रों की, सबकी मैंने वंदना कर दी है ना। शुरू में सबकी वंदना अपन लोगों ने भी पढ़ लिया। अब क्या कहते हैं, वंदना करने के पश्चात भगवान श्री राम के नाम की वंदना वो करते हैं। समझू सरिस नाम अरुणामी प्रीति परे से परे प्रभु अनुगामी, कि मैंने सबकी वंदना के बाद में भगवान श्री राम के नाम की वंदना की और राम का जो नाम है उसका महात्म्य बताया कि राम का नाम विद्यमान दोनों वर्णों की महिमा अलग अलग है। यानी एक तो राम का नाम है और एक स्वयं भगवान राम है, उन दोनों का महात्म्य क्या है, अलग अलग है। कि एक तो भगवान का अपन नाम का स्मरण करते हैं, उसका महत्व ज़्यादा बताया तुलसीदास जी, और एक है कि भगवान श्री राम के अपन सेवा अर्चना करते हैं, वो अलग महत्व होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि समझुत सरी से नाम अरुणामी प्रीति परे से परे प्रभु अनुगामी। तो कहते हैं कि समझने में नाम और उसके नाम को धारण करने वाला नामी दोनों एक से ही है। समझू सरी से नाम अरुणामी प्रीति न परे से पर प्रभु अनुगामी, कि यहाँ पर भगवान श्री राम का नाम और उनके नाम का परस्पर महत्व समझ करने वाले दोनों के मतलब महत्व है वो अलग अलग है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम का महात्म्य
राम के विद्यमान यानी राम नाम जो है उसमें विद्यमान दो वर्णों की महिमा है वो अलग अलग इसमें बताई है कि समझू सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर समझने में नाम और उसको नाम को धारण करने वाला नाम ही है, दोनों में से एक ही है कि दोनों की जो प्रीति है वो मतलब समझने में एक ही है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक का सा क्या है, एक अलग अलग महत्व रहता है। एक तो नाम होता है और एक नाम को धारण करने वाला जो नामी व्यक्ति होता है, दोनों में अलग अलग महत्व है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति ऐसी रहती है, अर्थात नाम और नामी जो होते हैं पूर्ण एकता होने पर भी स्वामी और सेवक के पीछे चलता रहता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी यही समझाना चाहते हैं कि समझुत सरित राम नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, कि राम का नाम का जो विद्यमान दो वर्ण होते हैं उन दोनों वर्णों का अलग अलग महत्व बताया कि समझने में नाम और उस नाम को धारण करने वाले नामी दोनों एक से ही हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक का सा अलग अलग प्रीति रहती है। परस्पर प्रभु अनुगामी यानी दोनों एक दूसरे से अलग अलग महत्व रहते हैं। नाम रूप दई दुई इस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी सादी। तो यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी कि प्रभु श्री राम का नाम है वो उसका अनुगमन करते हैं कि जैसे राम का नाम होता है उसके पूर्ण एकता होने पर जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार से राम रूप दुई उपाधि यानी राम के नाम की वो उन्होंने क्या धारण कर रखी है, एक उपाधि धारण कर रखी है। अखत अनादि सुसामुजी सादी, वो अखत है अनादि है, यानी वो ऐसे बताते हैं कि राम का नाम है वो दो रूप में अनिर्वचनीय है यानी इसका वर्णन नहीं कर सकते, अनादि है, सुंदर यानी भक्तियुक्त है। भगवान राम का जो नाम है वो मतलब नाम और रूप दोनों में ईश्वर की उपाधि दान के नाम रूप दई इस उपाधि, राम का नाम और राम का जो रूप है उन दोनों की क्या है, ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम के रूप में दोनों जो हैं वो एकत अनादि और सुसामजी स्वादि, यानी वो एकथनीय है, अनिर्वचनीय है और सुंदर शुद्ध और अव्युक्त बुद्धि से ही इनके दिव्य अविनाशी स्वरूप को जगत को बनाने वाले हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, आगे कहते हैं कि राम और राम का नाम है इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कैसे अपराध लगता है कि दोनों नाम और रूप दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कि को बड़ छोट कहत अपराधु, कि राम और राम का जो नाम है दोनों में कौन तो बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना तो मतलब एक अपराध के समान है। सुनि गुण भेद समझू ही साधु, यानी ये जो है इनके गुणों का तारतम्य कमी और बेसी सुन करके साधु पुरुष स्वयं भी समझ लेंगे कि सुनी गुण वेद समझे ही साधु, यानी उनके गुणों का तारतम्य कमी और बेसी सुन करके साधु पुरुष हैं वो स्वयं ही समझ लेंगे। देखिए अहि रूप नाम अधीना रूप ज्ञान गही नाम विहीना, आगे कहते हैं कि रूप नाम से अधीन देखे जाते हैं, यानी रूप का जो नाम होता है उसके अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का जो ज्ञान है वो नहीं हो सकता। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, यानी नाम के बिना कोई भी रूप है उसका ज्ञान नहीं हो सकता। पहले सबसे पहले अपन को क्या होना चाहिए, किसी का नाम याद होना चाहिए। अपन उसका नाम लेंगे तभी तो उसके रूप के बारे में अपन सोच सकेंगे, समझ सकेंगे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी यही कहते हैं कि देखिए अहि रूप नाम अधीना, कि उनके गुणों का तारतम्य मतलब जो साधु सज्जन लोग हों वो स्वयं भी समझ सकते हैं। रूप आदु अधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, यानी यहाँ पर कहते हैं कि नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है, यानी रूप विशेष नाम बिनु जाने, यानी रूप जो होता है ना कोई विशेष रूप जाने बिना उसका नाम जानना हथेली पर रखा हो, यानी नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो कोई सा विशेष ज्ञान जाने बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ एक पहचाना नहीं जा सकता है। करतल गति न पहराई पहचाने, तो यहाँ पर देखिए रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत ने पर ही पहचाने, यानी किसी का पर कोई विशेष रूप जाने बिना और उसका नाम जाने और हथेली पर रखा हुआ एक पहचाना नहीं जा सकता। यानी कोई अपने हथेली पर कोई वस्तु वगैरह रख दे और उसका नाम अपन को नहीं बताए तो अपन उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी यही समझाने की कोशिश करें कि कोई सा विशेष रूप जाने बिना और उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ पहचाना नहीं जा सकता है। तो रूप के बिना देखे नाम का स्मरण नहीं हो सकता है। तो सुमरी ने नाम रूप बिनु देखे, यानी बिना अपन किसी नाम को जाने बिना उसके रूप को देख करके उसका स्मरण कैसे कर सकते हैं। आवत हृदय स्नेह विशेष, अब ये कहते हैं कि किसी के रूप को बिना देखे उसका नाम का स्मरण नहीं किया जाए तो विशेष रूप से प्रेम के साथ उसका रूप है वो हृदय में आ सकता है। अगर अपन किसी का नाम जानते हैं और बाद में उसका स्मरण करते हैं,
यदि हम किसी का नाम जान सकते हैं और उसका स्मरण करते हैं तो अपने मन में क्या होता है कि एक उनके नाम की एक मूर्ति, एक मतलब तस्वीर अपने मन में हृदय में सने हुई यानी प्रेम से बसते रहते हैं, यानी अपने हृदय में उनकी मूर्ति है वो बस जाती है। तो उनका नाम जानना अपने बहुत जरूरी है। नाम और रूप की मतलब एक विशेष ख्याति होती है कि सुमरी नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय। तो यहाँ पर कहते हैं कि बिना ही देखे इसका नाम स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ में वह स्वयं हृदय में आ जाता है। यानी नाम जानने के बाद में अपन किसी का स्मरण करते हैं हृदय में प्रेम से, तो अपने हृदय में उस नाम के रूप की क्या है कि एक मूर्ति विद्यमान हो जाती है। नाम रूप गति एकत कहानी, आगे कहते हैं कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। राम नाम रूप गति एकत कहानी, यानी नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। समझुत सुखद न परत बखानी, यानी वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी वह बखान नहीं किया जा सकता। अवर्णनीय कथा होती है वो एक तरह से। जैसे अगुण सगुण बीच नाम सुसासी, जिस प्रकार से कि निर्गुण और सगुण के बीच में सुंदर साक्षी हैं, यानी सगुण और निर्गुण दोनों ही क्या हैं, बिल्कुल सुंदर साक्षी हैं। और ये दोनों उभय प्रबोध चतुर दुर्भाषी, और इन दोनों का यथार्थ ज्ञान वाला चतुर दुभाषी व्यक्ति होता है, यानी बहुत ही चतुर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वही निर्गुण और सगुण के बारे में समझ सकता है। जबकि निर्गुण और सगुण के बीच में सुंदर साक्षी है, दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला ही बहुत ही चतुर और दुभाषी माना गया है। राम नाम मणि दीप धरूं, जी है दोहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हूँ, जो चारे ही उजियार। आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि यदि भीतर और बाहर दोनों ओर उजारा चाहता है, राम नाम मुनि दीपक धरूं जे ही दोहरी द्वार, कि मैं भीतर और बाहर, दोहरी द्वार का मतलब भीतर और बाहर दोनों ओर अगर उजाला चाहते हो तो राम रूपी जो दीपक है वो तुम्हारे घर में धारण करना चाहिए। यानी आपको घर के भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी और जीभ रूपी जो देहली है उस पर मुख रूपी तुलसी भीतर बाहर यूं जो चाह रही हूँ उजियार, यानी आपको आपकी जीभ रूपी देहली और राम नाम रूपी जो मणि है उसका दीपक उस पर रख लेना चाहिए। यानी उस देहरी पे आपको राम नाम रूपी दीपक का उसको रख लेना चाहिए, जिससे कि आपके हृदय के भीतर और बाहरी संसार दोनों ओर से आपको क्या है उजाला प्राप्त होगा। मुख रूपी और जीभ रूपी जो देहली है उस पर राम नाम रूपी दीपक है वो आपको उसका जला लेना चाहिए, दीपक रख लेना चाहिए। तो राम के नाम की यहाँ पर महिमा बताइए कि भगवान राम का नाम स्मरण करना अपन को चाहिए। अगर रूप की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर नाम अपने को स्मरण है, अपन नाम स्मरण करते रहते हैं तो अपने हृदय में प्रेम स्वरूप एक ऐसी मूर्ति विकसित हो जाती है, एक ऐसी मूर्ति रूप धारण कर लेती है जिसको हृदय में अपन उसके नाम का स्मरण बार बार करते भी रहते हैं। तो नाम स्मरण के बारे में इसमें कहा गया है सब कुछ। अगला पद्य और देखिएगा, राम भगत हित तन धनुधारी, बहुत ही अच्छा पद्य है। इस पद्य में तुलसीदास जी हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि राम नाम की महिमा पिछले पद्य में अपने बढ़ाई और अब अवतारी सगुण राम के और उसका नाम और राम अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो कवि कहते हैं कि राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, कि भगवान श्री राम जो हैं उनके भक्तों के हित के लिए भगवान श्री राम ने राम भगत हित नर तनुधारी, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित यानी भलाई के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके हित भगत हित यानी भक्तों का हित यानी भलाई चाहने के लिए नर तनुधारी यानी मनुष्य का शरीर धारण किया। यानी भगवान श्री राम ने अपने भक्तों की भलाई चाहने के लिए मनुष्य के शरीर का धारण करके स्वयं ही सही संकट किए साधु सुखारी, और स्वयं ने अनेक संकट या कष्ट सहन करके साधुओं को सुखी किया। साधु सुखारी यानी भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए फिर सुख देने के लिए एक मनुष्य का शरीर धारण किया है कि हित नर तनुधारी, नर यानी मनुष्य, तनु यानी शरीर, धारी यानी धारण करना, यानी मनुष्य का शरीर है वो धारण किया है। सही संकट यानी उन्होंने अनेक कष्ट सह करके साधुओं को सुखी किया है। नामु से प्रेम जपुत अनायासा, आगे कहते हैं कि राम से प्रेम जपुत अनायासा भगत हो ही मधु मंगल बासा, कि भक्तगण प्रेम के साथ में राम के नाम का जो जप करके सहज ही आनंद और कल्याण को घर कर जाते हैं, यानी आनंद और कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। यानी भक्त जो लोग हैं नाम सप्रेम जपत अनायासा भगत हो ही मधु मंगल बासा, यानी भक्तगण जो लोग हैं वो प्रेम के साथ में राम के नाम का स्मरण करके या जप करके सहज ही आनंद और कल्याण प्राप्त कर लेते हैं, आनंद और कल्याण का घर है वो बना लेते हैं। राम एक तापस्तीय तारी, नाम को ही खल कुमति सुधारी, यानी राम जी ने एक तपस्वी गौतम ऋषि था उसकी पहली स्त्री अहिल्या को भी
तार दिया था। तारा, उसका नाम भी क्या था? तारा था। और अहिल्या जो स्त्री है उसको तार दिया, यानी इस बहुसागर से पार कर दिया। राम एक तापस तिये, तिये का मतलब स्त्री, तारी, तारी यानी उसका तार कर दिया, उद्धार कर दिया भगवान श्री राम ने। एक गौतम ऋषि की पत्नी को, अहिल्या को मतलब तार दिया था, उसका उद्धार कर दिया। नाम को ही कल कुमति सुधारी, और किंतु उनके नाम ने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधारा। नाम को ही यानी अनेकों को, खल यानी दुष्टों को, कुमति यानी बुद्धि, कुबुद्धि, सुधारी यानी सुधार किया। यानी भगवान श्री राम के नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को, कुमति को सुधार किया है। ऋषि हित राम सुकेतु सुता, सहित सेन सुत किन्हीं विबाकी। आगे देखिए, भगवान श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के हित करने के लिए, ऋषि यहाँ पर विश्वामित्र के लिए आया है। ऋषि हित यानी भगवान श्री राम ने विश्वामित्र ऋषि के भलाई के लिए, राम सुकेतु सुता, भगवान श्री राम ने विश्वामित्र की भलाई के लिए एक सुकेतु यक्ष था और उसकी एक कन्या थी ताड़का, और उस ताड़का कन्या के पास में उसका जो पुत्र था सुबाहु, उसकी सेना सहित उसका क्या कर दिया? संहार कर दिया, वध कर दिया। सहित सेन सुत किन्हीं विबाकी। तो यहाँ पर पंक्ति बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि यहाँ पर ऋषि किसको कहा गया है? विश्वामित्र को। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र की भलाई के लिए एक सुकेतु सुता, सुकेतु एक था, उसकी पुत्री थी, सुकेतु यक्ष था, उसकी पुत्री ताड़का थी, और उस पुत्री के सहित सेन सुते, उस पुत्री का एक बेटा था, यानी उस बेटा जो था उस सुबाहु नाम था, उस बेटे की सुबाहु को सेना सहित, सेन सुत किन्हीं, सहित सेन सुत किन्हीं विबाकी, यानी उस ताड़का के बेटे सुबाहु को सेना सहित ही भगवान श्री राम ने विश्वामित्र की भलाई के लिए उसका विनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, वध कर दिया। सहित दोष दुख दास दुरासा। आगे कहते हैं कि परंतु उनका नाम अपने भक्तों को दोष दुख और दुरासाएं इस तरह से नाश कर देता है जैसे दलन नामुजिमी रवि निशि नासा। यानी भगवान श्री राम का स्मरण करने से वो अपने भक्तों के दोषु यानी दोष, दुख यानी दुखों को, और दुरासा और उनकी दुरासाओं को, दलन जामु जिमी रबी जिमी नासा, यानी उस प्रकार से अपने भक्तों के दोष दुख और दुरासाओं को नष्ट कर देता है जैसे सूर्य होते ही रात्रि नष्ट हो जाती है। दलन जामु जिमी रबी निशी नासा, जिस प्रकार से रबी यानी सूर्य उदित होता है, नासा यानी रात्रि का अंधकार गायब हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम का नाम स्मरण करने से अपने भक्तों के दोष दुख और दुरासा है उन सभी को वो नष्ट कर देते हैं। बहुत अच्छे हैं भगवान श्री राम। भंजेऊ राम आपू बहु जापू, बहु भय भंजन नाम प्रतापू। आगे कहते हैं कि भगवान श्री राम ने तो स्वयं धनुष को तोड़ा है। भंजेऊ का मतलब तोड़ना है, राम मतलब राम, आपू बहु चापू, चापू का मतलब धनुष, यानी भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा है। परंतु बहु भय भंजन नाम प्रतापू, लेकिन परंतु नाम का प्रताप भी सब भयों का नाश कर देता है। परंतु भगवान श्री राम का अपन लोग, अगर साधारण मनुष्य भगवान श्री राम का अगर नाम का स्मरण कर लेता है तो सारे जो कष्ट हैं, सारे जो दुख हैं वो नष्ट हो जाते हैं, भंजन हो जाते हैं, सारी खत्म हो जाती है। परंतु भगवान राम के जो नाम का प्रताप है वो सब भयों सब दुखों को नष्ट करने वाला है। लेकिन भगवान श्री राम ने तो स्वयं अपने हाथों से उस धनुष को तोड़ा है। दंडक बनु प्रभु किन्हीं सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। यहाँ पर प्रभु श्री राम है वो भयानक दंडक वन को यानी सुहावना बना दिया। दंडक का मतलब बहुत ही भयानक निर्जन वन होता है, बनु यानी वन होता है, प्रभु किन्हीं सुहावना, यानी दंडक वन को भगवान श्री राम ने सुहावना उपवन बना दिया है। जनमन अमित नाम किए पावन, परंतु उनके नाम से असंख्य मनुष्य अपने नामों को, अपने मनों को पवित्र कर दिया है। जनमन यानी अनेक मनुष्य ने, जन का मतलब मनुष्य ने, मन का मतलब अपनी आत्मा को, अमित मतलब अनेकों ने, नाम किए पावन यानी अनेक लोगों ने, असंख्य मनुष्य ने भगवान श्री राम नाम के स्मरण करने से अपने मनों को पवित्र किया है। निशिचर नीकर दले रघुनंदन नामु सकल कलुष निकंदन। आगे कहते हैं कि भगवान श्री राम है वो निशिचर यानी राक्षस, निकर दले रघुनंदन यानी भगवान श्री राम है, रघुनाथ जी हैं, उन्होंने राक्षसों के समूह को मारा है। निशिचर निकर दले, दले का मतलब समूह, दल, रघुनंदन भगवान श्री राम ने राक्षसों के समूह का संहार किया है, मारा है। परंतु उनका नाम तो नामो सकल कली कलुष निस्कंदु, परंतु उसका नाम हो तो कलियुग के सारे पापों की जड़ों को उखाड़ने वाला है। यानी सिर्फ भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करो, इस कलियुग के सारे पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। नाम सकल, कली यानी नाम जो है भगवान श्री राम का, सकल यानी समस्त, कली यानी कलियुग के, कलुष यानी दुख पाप, उनको निष्कंदन यानी काट सकता है, उखाड़ के फेंक सकता है। परंतु भगवान श्री राम ने तो राक्षसों के समूह को नाश किया है, परंतु भगवान श्री राम का जो नाम है ना वो इस कलियुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाला है। सबरी गिद्ध सुवेश कनी सुगति दोही रघुनाथ
नाम उधारे अमित खलवेदी विदित गुण ना गुण गाथ। बड़ा अच्छा मतलब दोहा लिखा है तुलसीदास जी ने। अंत में हर चौपाई के बाद में तुलसीदास जी ने दोहा दिया है और बहुत ही बहुत अच्छे दिए हैं कि सबरी गिद्ध, सबरी जानते हो ना कि भगवान श्री राम ने, सबरी जो थी जिसके झूठे फल खाए थे भगवान श्री राम ने, बेर खाए थे, और गिद्ध जटायु जो था, सबरी और जटायु आदि उत्तम सेवकों की ही मुक्ति दी है। सबरी गिद्ध सेवकु सुंगति देहि रघुनाथ, यानी भगवान श्री राम ने सबरी जटायु आदि उत्तम सेवक जो थे उनको ही मुक्ति दी है। परंतु उनका जो नाम है ना, उनकी ख्याति देखो, नाम उगारे अमित कल वेदी विदित गुण गाथे, परंतु उनका नाम है तो वो अगिनत दुष्टों का उद्धार किया। उनके नाम ने एग उधारे, अमित यानी जिसकी गणना ना हो, खल यानी दुष्ट, वेदी यानी मतलब उनके गुणों का गान किया, उनको विदित गुणनाथ यानी भगवान श्री राम का नाम हो वो अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा है वो वेदों में प्रसिद्ध है। वेद विदित, वेद मतलब वेदों में, विदित यानी सभी जानते हैं, गुणनाथ यानी उनके नाम की जो महत्ता है, उनके नाम के गुणों की जो कथा है, जो महत्ता, वो वेदों में भी बहुत ही प्रसिद्ध है कि भगवान श्री राम का नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री राम का नाम हो वो भगवान श्री राम से बहुत ही आगे है। तो आशा करता हूँ कि 5 पद्य पढ़े हैं, आराम से समझ में आई होगी। कोई पद्य में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कल एक कमेंट आए थे, मैंने पढ़े भी थे, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, पढ़ भी सकते हो, कि हम फलां पुस्तक में पढ़ते हैं और आपके जो दोहे सर आप पढ़ा रहे हो वो गलत हो रहे हैं या आप गलत पढ़ा रहे हो, हमारी किताब में ये नहीं है। मैं उस पुस्तक का नाम नहीं लेना चाहता। आप लोगों के घर परिवार में अगर रामचरितमानस की मूल प्रति अगर पढ़ी है ना, तो दोस्तों इन छंदों में से मिला लेना। अगर कोई गलत आ गया तो अपन छोड़ देंगे पढ़ाना, अपने कोई ज़रूरी नहीं है। कोई आपके पास में वैसे मतलब आरोप नहीं लगाया जा रहा है, कोई आप पे दबाव नहीं दिया जा रहा है कि आप इसी वीडियो से पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। जो अच्छा पढ़ाते हैं, जो अच्छी पुस्तक है वो पढ़ो, ठीक है। जबकि ये गलत नहीं है, ये मूल रामचरितमानस से लिए गए हैं। ध्यान रखना इस बात का, बेवजह मतलब गुस्से वाली बात मत किया करो। विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी जीवन में जियो। धन्यवाद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। जय बजरंगबली।